क्वेश्चन नंबर 112 कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द वाई एन इक्वल्स टू ए इंटू 2 की पावर एन प्लस बी इंटू 3 की पावर एन इज, मतलब वैल्यू रूट्स की आनी चाहिए 2 और 3। तो 2 और 3 हमारे पास कहाँ मिल रही है, जैसे इसमें तो हमारे पास 2 और 3 मिलेगी नहीं, यहाँ से इसके लिए हमारे पास वैल्यू 2 और 3 आ सकती है, जिससे जो यहाँ से हमारे पास रूट्स का योग, मूलों का योग तो आ रहा है -5 और मूलों का गुणन हमारे पास बनेगा यहाँ से 3 गुना 2 6, तो ये बनना चाहिए। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन में बन रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड टू सॉल्व एन अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास रूट बनेगा इसके लिए 1.618 हियर। नेक्स्ट कहता है z इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसको अगर हम कंपेयर करें, यहाँ से हमारे पास जो 10z बनेगा, 10z यहाँ से दो घात, यहाँ से समघात फलन में n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो जो RHS की वैल्यू बनती है n ऑफ f डैश अपॉन f बनता है, तो f की वैल्यू हमारे पास 10u है, तो 10 का अवकलन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, साइन सेक्स स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर अपॉन 10u आ जाएगा। सेक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ऑफ कोस स्क्वायर, और साथ में 10 को लिखेंगे यहाँ से साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस आ गया, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, साथ में n की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन एक्स, यहाँ से हमारे पास बन रहा है साइन यू कोस यू, तो साइन 2u आएगा। साथ ही हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से उल्टा लिख दिया, f अपॉन एफ डैश आता है, f अपॉन एफ डैश आएगा यहाँ से, ये आएगा n ऑफ f अपॉन एफ डैश। तो f की वैल्यू तो हमारे पास है ही, यहाँ से f की वैल्यू है 10z, तो 10z अपॉन सेक्स स्क्वायर z, और साथ ही 2 आ जाएगा। n की वैल्यू तो सॉल्व करेंगे, साइन 2u आ गया, साइन 2u से हमारा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, कौन से पॉइंट पे अवकलन करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3ay आएगा, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ay आ जाएगा, रिस्पेक्टिवली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax आ गया। अगर हम कंपेयर करें, एक से वैल्यू दूसरे में रिप्लेस कर दे, y की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a स्क्वायर अपॉन में आएगा हमारे पास, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x की पावर, यहाँ से वैल्यू आएगी x की पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर आ गया यहाँ से, और इक्वल्स टू y की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू एक से दूसरे में वैल्यू रिप्लेस कर, y की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की घात 2/a आ रहा है, तो हमने y स्क्वायर रखना है, तो x की घात 4/a स्क्वायर आ गया, और माइनस में ax आ जाएगा, इक्वल्स टू आएगा यहाँ से 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके केस में हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, साथ ही आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन a, यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस में x, तो x की एक वैल्यू तो a आ रही है, एक 0 0 आ रही है, तो ना 0 0 ना तो स्टेशनरी पॉइंट बनेगा, a पर हमारे पास यहाँ से वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से हमारा a पर वैल्यू मिलेगी। अब r तो बनेगा यहाँ से 2 बार x के सापेक्ष अवकलन, एक बार x के सापेक्ष अवकलन 3x स्क्वायर माइनस में 3a आए, दोबारा करेंगे तो 6x आएगा। तो अगर हम एक x की वैल्यू a पे मिल रही है, तो यानी a अगर पॉजिटिव लेंगे 6 पॉजिटिव आ गया, इसी प्रकार उसमें 6y आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास, ये भी 6 आ जाएगा, 6a सॉरी, और साथ ही अगर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे s की वैल्यू आएगी 0, तो एस स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ से RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे तो RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो उसके केस में हमारे, और साथ ही r की वैल्यू भी पॉजिटिव है, r की वैल्यू पॉजिटिव और साथ ही पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 और r ग्रेटर दैन 0, तो इसमें आएगा इट हैज़ मिनिमम एट a इज ग्रेटर दैन 0 है।